हेलो फ्रेंड्स, आज हम ऑन जेनिफर स्टाइगर का 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। यह है क्लास 12 के इंग्लिश का पोएम और यह एड्रीन रिच के द्वारा लिखा गया है। पहला क्वेश्चन है कि हु इज़ द ऑथर ऑफ ऑन जेनिफर स्टाइगर, यानी आंट जेनिफर स्टाइगर्स मतलब आंट जेनिफर के बाग। यह कविता किसके द्वारा लिखी गई है? तो एड्रीन रिच के द्वारा लिखी गई है। व्हाट इज़ द सेंट्रल थीम ऑफ ऑन जेनिफर टाइगर? सेंट्रल का मतलब होता है केंद्रीय और थीम का मतलब होता है विषय। तो इस कविता का केंद्रीय विषय क्या है? तो इस कविता का केंद्रीय विषय है फीमेल ऑपरेशन एंड द डिज़ायर फॉर फ्रीडम, यानी महिला पर जो अत्याचार हो रहे हैं उसका वही विषय है इस कविता का, और स्वतंत्रता की इच्छा। व्हाट डू ऑन जेनिफर टाइगर सिम्बलाइज? सिम्बलाइज यानी प्रतीक। ऑन जेनिफर के बाग किसका प्रतीक है? तो वो स्ट्रेंथ यानी शक्ति, फ्रीडम यानी स्वतंत्रता और इंडिपेंडेंस यानी स्वतंत्रता के प्रतीक हैं। जो बाग ऑन जेनिफर के द्वारा बनाए जाते हैं वह शक्ति और स्वतंत्रता के प्रतीक हैं। व्हाट इज आंट जेनिफर टाइगर डूइंग इन द पोएम? आंट जेनिफर के टाइगर इस कविता में क्या कर रहे हैं? तो वह जो है एक टेपेस्ट्री क्रिएट कर रही है, यानी कि वो जो है बना रही है, जो कि उकेड़ के बनाया जाता है, उस पर वो बाग बना रही है और उसमें वो बाग बना रही है। फिर है हाउ आर द टाइगर डिस्क्राइब्स इन द पोएम? इस कविता को कैसे डिस्क्राइब किया जा रहा है? तो बाग जो है वो फियरलेस है, यानी वो निर्भय है, कॉन्फिडेंट यानी आत्मविश्वासी है, और जो इंसान है उनसे तो वो बिल्कुल भी नहीं डरते। फिर है कि व्हाट डज द फ्रेज ब्राइट टोपैज डेनिजन्स ऑफ ए वर्ल्ड ऑफ अ ग्रीन रेफर टू? डेनिजन्स का मतलब होता है जहाँ पे कि वो रहते हैं, जहाँ पे उनका घर होता है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कविता की, हालांकि ये पोएम है, कि इसका मतलब क्या है? तो द टाइगर्स इन ऑन जेनिफर टेपेस्ट्री, यानी वो जो टेपेस्ट्री में बना रही है, यानी एक कपड़ा जिसमें कि चित्र बनाया जाता है, तो उसी पे वो बाग बना रही है। कपड़ा ले लिया है उन्होंने और उस पर वो बाग बना रही है, यानी उस पर सुई धागा से वो बाग बना रही है। इतनी कला है आंट जेनिफर में, तो इसका मतलब टाइगर से है। हाउ डज आंट जेनिफर फील वाइल क्रिएटिंग द टाइगर? जब आंट जेनिफर एक कपड़ा लेकर उस पर सुई धागा से बाग बना रही है तो उन्हें कैसा महसूस हो रहा है? तो सेंस ऑफ स्केप, यानी एक स्केप का मतलब होता है भागना, और एम्पावरमेंट यानी सशक्तिकरण। तो एक तरह से उन्हें सेंस आ रहा है भागने का और सशक्त होने का। फिर है व्हाट डज द वेट ऑफ आंट जेनिफर वेडिंग बैंड सिम्बलाइज? यानी यहाँ पे आंट जेनिफर वेडिंग बैंड यानी उनके जो शादी का बैंड है उस पे भार क्या इस बात का प्रतीक है? क्या ये बात बता रहा है? तो यह बता रहा है ऑपरेसिव नेचर ऑफ हर मैरिज, यानी उसके विवाह की जो आक्रामक स्थिति है। हाउ इज आंट जेनिफर लाइफ कॉन्ट्रास्टेड विद द टाइगर इन अ टेपेस्ट्री? कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है अंतर करना। एक तरफ आंट जेनिफर का लाइफ है जो कि आतंकित है, भय से है। अंकल इस पे जो है लगातार दबाव देते हैं, इन्हें आतंकित किए रहते हैं। तो आंट जेनिफर अपने जीवन में बिल्कुल भी स्वतंत्र नहीं है। लेकिन एक तरफ दूसरी तरफ वो टाइगर है जिन्हें कि आंट जेनिफर ने खुद बनाया है। आंट जेनिफर खुद एक डरी हुई महिला है, लेकिन उन्होंने जो बाग बनाए हैं वह काफ़ी स्वतंत्र हैं। तो इन दोनों में क्या अंतर है? तो देखिए, आंट जेनिफर का जो लाइफ है उसमें डर और आतंक का माहौल है, लेकिन जो टाइगर है वह स्वतंत्र हैं और बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है। व्हाट डज आंट जेनिफर क्रिएशन ऑफ द टाइगर सिग्निफाई अबाउट हर इनर डिज़ायर? आंट जेनिफर खुद एक डरी दबी महिला है, लेकिन जब वो क्रिएट करती है, क्योंकि उनके पास कला है, तो वो बनाती है बाघों को। तो आखिर इनसे क्या उनकी इच्छा पता चलता है? तो इनसे यह इच्छा पता चलता है कि उन्हें स्वतंत्रता चाहिए और बहुत ज़्यादा शक्ति चाहिए, ताकि जितनी वो डरी दबी है उतनी डरी दबी ना रहे, वो दूसरों को भी दबा सके। उन्हें शक्ति चाहिए ऐसा करने के लिए, लेकिन वो शक्तिहीन है, इसलिए कुछ नहीं कर पाती है। अपने जीवन में डर और आतंक का सिर्फ जो है डर कर रह जाती है।
हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब आंट जेनिफर हैंड वाइल शी इज वर्किंग। अब आंटी के हाथ में एक कपड़ा है, उस पर सुई धागा से काम करके वो बाग बना रही है। तो जब वो काम कर रही है तो आंट जेनिफर के हाथ कैसे हैं, तो वो फ्लटरिंग है, यानी कि वो मूव कर रहे हैं। और शादी के जो बैंड थे, शादी की जो अंगूठी है, वो आज भी उन पर भारी पड़ रही है। यानी शादी हुए बहुत साल हो गए, कई वर्ष बीत गए, लेकिन उसका आतंक आज भी मौजूद है इनके जीवन में। फिर है व्हाट लिटरेरी डिवाइस इज यूज इन द ब्राइट टोपेज डेनिजन, यानी कि ब्राइट टोपेज डेनिजन में किस लिटरेरी डिवाइस का यूज हुआ है, तो ये एक मेटाफोर है। व्हाट डज द पोएट सजेस्ट अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ आंट जेनिफर मैरिज ऑन हर लाइफ। तो अब ये बता रहे हैं कि आंट जेनिफर का विवाह हुआ है, तो आंट जेनिफर के विवाह का उसके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा है। तो यह बहुत ही ऑप्रेसिव और लिमिटिंग है, यानी यह जो है उन्हें बहुत ही परेशान करता रहा है और उन्हें एक तरह से लिमिट में, यानी उनकी सीमाएं खींच गई है, वो स्वतंत्र अब नहीं है। अब यहाँ पे एक फ्रेज दिया गया है, फ्रेज मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, यानी अंकल की शादी की अंगूठी का बहुत ज़्यादा भार। इसका क्या मतलब है, तो इसका मतलब है बर्डन और कंट्रोल एक्सर्टेड बाय हस्बैंड। बर्डन यानी बोझ और कंट्रोल नियंत्रण, यानी उसके हस्बैंड ने उनके जीवन को नियंत्रण में कर लिया है। इन्हें कोई स्वतंत्रता अपनी नहीं है, यह बस डर दब के रह जाती है। हाउ डज आंट जेनिफर्स क्रिएशन रिफ्लेक्ट अनफुलफिल्ड डिज़ायर। अब आंट जेनिफर का विवाह तो हो चुका है, लेकिन उनकी इच्छाएं आज भी अधूरी हैं। लेकिन जब उन्हें बनाने का मौका मिलता है तो वो खुले स्वतंत्र बाग को बनाती है, जो कि इंसानों से नहीं डरते। तो इससे क्या पता चलता है, तो इससे पता चलता है कि वो जो है स्ट्रॉन्ग होना चाहती है और इसीलिए उन्होंने फ्री स्पिरिटेड टाइगर बनाया। उन्हें आज़ादी चाहिए, बहुत ज़्यादा शक्ति चाहिए। What does the poet imply about आंट जेनिफर आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन। अब आंट जेनिफर यहाँ पे आर्टिस्ट भी है, क्योंकि वो जो है सुई धागा से टेपेस्ट्री कर रही हैं। तो इससे क्या पता चलता है, पोएट क्या बताना चाहते हैं, तो escape फ्रॉम हर ऑप्रेसिव रियलिटी, यानी कि उनके साथ ये जो ऑपरेशन चल रहा है, ऑपरेसिवनेस चल रही है, जो इन्हें परेशान किया जा रहा है, उससे एक तरह से उस जीवन से ये बचकर निकलना चाहती है। इसलिए इन्होंने स्वतंत्र और खुले बाग बनाए हैं। हाउ इज आंट जेनिफर फिजिकल स्टेट डिस्क्राइब इन द पोएम। आंट जेनिफर की आखिर शारीरिक स्थिति क्या हो गई है इस कविता में, तो वो बहुत ही कमज़ोर हो गई हैं इतने सालों में और बर्डनड हो गई, यानी एक तरह से बोझ। उन्हें अपना जीवन भी जो है बोझ लग रहा है इतने डर डर के जीने में। फिर है व्हाट डज द इमेजरी। इमेजरी का मतलब होता है कल्पना। यहाँ पे कल्पना की जा रही है टाइगर की, वो जो बना रही है वो प्रैंकिंग, यानी उछल रहे हैं, प्राउड है, गर्व है और अनअफ्रेड है, किसी से नहीं डरते हैं। तो इसकी तुलना किससे की जा रही है, तो इसकी तुलना आंट जेनिफर के खुद के टिमिड, यानी डरपोक अस्तित्व और उनके डरे हुए धमके हुए अस्तित्व से की जा रही है। फिर है कि आंट जेनिफर एक आर्टिस्ट है, तो आखिर उनके जीवन में आर्ट का क्या महत्व है। तो देखिए, आर्ट के मदद से जो है आंटी अपने रिप्रेस्ड इमोशन और डिज़ायर को एक्सप्रेस कर पाती है। रिप्रेस्ड का मतलब होता है दबा होना, इमोशन भावना और डिज़ायर का मतलब इच्छा, यानी आर्ट के मदद से ही, अब सिर्फ आर्ट ही उनके लिए एक रास्ता बचा है कि वो अपने दबे हुए भावनाओं को, इच्छाओं को बता पाए। हाउ डज द पोएट यूज सिम्बलिज्म टू कन्वे आंट जेनिफर्स स्ट्रगल। देखिए, सिम्बलिज्म का मतलब होता है प्रतीक, तो सिम्बलिज्म का प्रयोग कैसे वो कवि जो है कर रहे हैं आंट जेनिफर के संघर्ष को दिखाने के लिए। तो सिम्बलिज्म यही है कि टाइगर्स के फ्रीडम और आंट जेनिफर के ऑपरेशन के बीच में अंतर किया जा रहा है। फिर है व्हाट डज द फ्रेज काइवरिक सर्टेनिटी रेफर टू। इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है बाघों की आत्मविश्वासी और निर्भय वाला नेचर। टोन ऑफ द पोएम। टोन क्या है इस पोएम का, तो टोन है रिफ्लेक्टिव और क्रिटिकल। रिफ्लेक्टिव का मतलब होता है चिंतनशील और क्रिटिकल का मतलब होता है गंभीर। तो इस कविता का टोन है चिंतनशील और गंभीर। हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब आंट जेनिफर हैंड आफ्टर हर डेथ। अब देखिए, इतना समय बीत गया, आंट जेनिफर का विवाह हो गया, तो एक दिन ऐसा भी आएगा कि आंट जेनिफर मर जाएगी, तो उनके हाथ कैसे रहेंगे, तो उनके हाथ फिर भी
इस रिंग से जो है दबे हुए रहेंगे, उनके हाथ इस रिंग में ही दबे हुए रहेंगे आंट जेनिफर, उस रिंग में ही आंट जेनिफर के हाथ दबे रहेंगे। ये रिंग उनमें तब भी मौजूद रहेंगे जब आंट जेनिफर मर भी जाएगी। फिर है कि व्हाट डज द इंड्यूरिंग इमेज ऑफ द टाइगर सिग्निफाई एट द एंड ऑफ द पोएम। अब यहाँ पे जो टाइगर का इमेज दिया हुआ है, इस कविता के अंत में वह क्या बताना चाह रहा है, इस क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है। इंड्यूरिंग का मतलब होता है टिके रहते हुए, यानी टिकाऊ। तो ये जो टाइगर के इमेज है, आंट जेनिफर तो ऐसा एक दिन आएगा ही जब वह मर जाएगी, लेकिन उनकी कला उनके मरने के बाद भी जिंदा रहेगी। तो ये जो टिकाऊ इमेज उन्होंने बनाई है टाइगर के, वह किसका महत्व बताती है? तो वो बताती है कि आंट जेनिफर की जो आर्ट है, आंट जेनिफर की जो कला है और जो उनकी आत्मा है, वह तब भी जीवित रहेगी। हाउ डज द पोएम एड्रेस द थीम ऑफ जेंडर रोल। और यहाँ पे जेंडर रोल को कैसे पोएट बताती है? तो बताती है कि आंट जेनिफर जो संघर्ष कर रही है इस अपने विवाह में, उसी को ये हाईलाइट कर रही है। What does the poet suggest about the impact of social expectation on the Aunt Jennifer? सोसाइटल यानी सामाजिक एक्सपेक्टेशन, यानी कि एक तरह से कह सके तो उपेक्षाएं। एक्सपेक्टेशन यानी जब किसी से कोई उम्मीद की जाती है, इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो आंट जेनिफर पर यह सोसाइटल एक्सपेक्टेशन का क्या प्रभाव पड़ा है? तो इन सब ने मिलकर उन्हें बहुत ही दबा कर रखा है, उन्हें बहुत ही सीमित कर कर रखा है और उन्हें बहुत आतंकित करके भी रखा है। हाउ डज द इमेजरी ऑफ द टाइगर इन्हेंस द पोएम्स मैसेज। इमेजरी यानी कल्पना। तो अब आपको बताना है कि आखिर इस पोएम के संदेश को इस टाइगर की कल्पना कैसे बढ़ा रही है। तो ये आंट जेनिफर की रियलिटी को बता रही है और यह भी बता रही है कि उनकी इच्छा है स्वतंत्र होने की। फिर आता है कि व्हाट डज द पोएट इम्प्लाई अबाउट आंट जेनिफर लेजेसी थ्रू हर आर्ट। लेजेसी यानी विरासत। तो आंट जेनिफर के आर्ट की विरासत के बारे में कवि यहाँ पे क्या बताना चाह रहे हैं? तो ये बताना चाह रहे हैं कि उनकी जो आत्मा है फ्रीडम के लिए, उनकी जो आत्मा तरस रही है, वही उनके क्रिएशन में दिख रही है, वही उनकी रचनाओं में दिख रही है। फिर है कि पोएम फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव, यानी फेमिनिस्ट की तरफ देखने को कैसे रिफ्लेक्ट कर रही है। तो बता रही है कि एक पितृसत्तात्मक समाज में जहाँ पे उसके साथ लगातार अन्याय हो रहा है, वह महिला कैसे अकेले संघर्ष कर रही है। फिर यहाँ पे एक फ्रेज दिया गया है, प्राउड एंड एफ्रेड। आपको बताना है कि ये फ्रेज टाइगर्स के बारे में क्या बता रहे हैं। तो ये टाइगर की शक्ति और उसकी स्वतंत्रता के बारे में दर्शा रहे हैं। फिर है कि आंट जेनिफर के क्रिएशन जो उन्होंने टाइगर बनाए हैं, वो एक रेसिस्टेंस यानी कि बाधा के तरह कैसे काम कर रहे हैं। तो यह जो है उनके इनर स्ट्रेंथ या आंटी के भीतर की जो शक्ति है उसको सिंबलाइज कर रहे हैं और एक कहीं ना कहीं वो एक तरह से इस ऑपरेशन से बचना चाहती है, तो वो भी ये सिग्निफाई कर रहा है। फिर है कि कवि कैसे कला और क्रिएटिविटी की शक्ति को बताते हैं। तो ये इस तरह से बताते हैं कि कला में इतनी क्षमता होती है कि वह किसी भी व्यक्ति के दबे दबाए विचारों को प्रकट कर सकती है। हाउ डज द पोएम डिपिक्ट आंट जेनिफर इमोशनल स्टेट। कवि जो है वह आंट जेनिफर की भावनात्मक स्थिति के बारे में क्या कर रही है। तो वो बहुत ही बर्डन्ड है, बहुत ही बोझिल हो गई है और ऑप्रेस्ड हो गई है, यानी उस पर लगातार जो है अन्याय हो रहे हैं और वो जो है स्वतंत्रता के लिए अब तरस रही है। आप ऑप्रेस्ड का मतलब पीड़ित से भी समझ सकते हैं। फिंगर फ्लटरिंग थ्रू हर ऊल, इसमें किस लिटरेरी डिवाइस का यूज हुआ है। तो एलिटरेशन का। व्हाट डज द पोएट इम्प्लाई अबाउट द परमानेंस ऑफ आंट जेनिफर्स आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन। आंट जेनिफर मर जाएगी लेकिन कला जिंदा रहेगी, तो इस बारे में पोएट क्या कहते हैं। तो ये बताते हैं कि फिजिकल लाइफ भले ही ख़त्म हो जाए लेकिन आर्ट तो चलता रहेगा और उसकी आत्माओं की भावनाओं को यह दर्शाता ही रहेगा। फिर है हाउ डज द पोएम एक्सप्लोर। एक्सप्लोर यानी खोज करना द थीम ऑफ एस्केप एंड लिबरेशन, यानी बचने का और लिबरेट होने का, स्वतंत्र होने का थीम यह कैसे पोएम खोज रही है। तो आंट जेनिफर के क्रिएशन से
क्योंकि वो फ्री, वह खुले, आज़ाद और निडर टाइगर बनाती है। इससे पता चलता है कि वह जो है आज़ाद होना चाहती है। इस पीड़ित लाइफ से वह बहुत ही ऊब चुकी है, यह बोझिल हो गया है और वह लगातार यह जो है ये जीवन उन्हें परेशान कर रहा है। What does the poet suggest about the relationship between Aunt Jennifer and husband? अब आंट जेनिफर और उनके पति के बीच कैसे संबंध है? तो ये कंट्रोलिंग है और ऑप्रेसिव है, यानी उनके पति उनके जीवन को लगातार नियंत्रण में रखते हैं और उन्हें पीड़ित करते रहते हैं। How does the poem address the impact of societal norm on the women lives? Norms का मतलब रूल्स और कंडक्ट। तो सोसाइटी के जो नियम और कानून हैं वह महिला के जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं, ये कवि कैसे बता रही है? तो यह आंट जेनिफर के संघर्ष को बता रही है कि एक पितृसत्तात्मक समाज में वह कैसे स्वतंत्रता के लिए तरस रही है, संघर्ष कर रही है, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। इसलिए आंटी जो है अपनी कला का इस्तेमाल करती है। What does the poet imply about Aunt Jennifer inner strength? अब आंट जेनिफर में भीतर जो है, उनके भीतर जो है बहुत शक्ति है। इस बारे में पोएट क्या कहते हैं? तो यह शक्ति उन्हें आर्ट से पता चलती है, जो आर्ट उन्होंने बनाए हैं, फ्री और फियरलेस टाइगर बनाए हैं। भले ही वह बाहर से बहुत पीड़ित है, बहुत दुखी है, बहुत बोझिल है, लेकिन उनमें बहुत ही आंतरिक शक्ति है जो कि उनके कला में साफ साफ झलक रही है। How does the imagery of the tiger contribute to the poem overall theme? उन्होंने टाइगर बनाए हैं, यह कविता के ओवरऑल विषय को कैसे कंट्रीब्यूट करता है? तो यह एक तरफ स्वतंत्रता और एक तरफ आंट जेनिफर के पीड़ित होने के बीच में अंतर करता है। What is the significance of the title? इस पोएम का टाइटल आंट जेनिफर टाइगर है, इसका क्या महत्व है? इसका महत्व है आंट जेनिफर की आर्टिस्टिक क्रिएशन का महत्व और उसके प्रतीक का महत्व। उन्होंने जो ये आर्ट बनाया है और वह जो किसका प्रतीक है, वह स्वतंत्रता का, निर्भयता का प्रतीक है। How does the poem reflect एड्रियन रिच फेमिनिस्ट व्यू? अब नारीवादी दृष्टिकोण एड्रियन रिच का क्या है? तो वो क्या कर रही है कि पैट्रियार्चियल ऑपरेशन यानी पितृसत्तात्मक पीड़ितता को वो क्रिटिक कर रही है और उनके रेसिलियंस, उनके दृढ़ता को सेलिब्रेट कर रही है। What does the poet suggest about the role of art in coping with oppression? आखिर पीड़ितता से डील करने के लिए आर्ट का क्या महत्व है? तो एक तरह से यह भावना को एक्सप्रेस करने का मौका देता है, एक साधन देता है और सशक्तिकरण का यह एक सेंस भी है। How does the poem address the concept of identity और सेल्फ एक्सप्रेशन? तो यह कविता कैसे पहचान और खुद की पहचान को एड्रेस कर रही है? तो यह आंट जेनिफर के क्रिएशन से कर रही है। वह टाइगर बनाती है और यही टाइगर उनकी सच्ची वह जो खुद है, वह जो भीतर से इतनी मजबूत है, उनको रिफ्लेक्ट कर रही है, उनको जो है यह प्रतिबिंबित कर रही है। What does the poet imply about the emotional impact of Aunt Jennifer marriage? आंट जेनिफर का जो विवाह हुआ है उसका भावनात्मक पक्ष क्या है? तो उसका क्या भावनात्मक प्रभाव है? तो उसका यह प्रभाव इस पर पड़ा है कि वह बहुत ही बोझिल और कॉन्स्टेंट यानी दबी हुई और बहुत ही सीमितता महसूस करती है। हाउ डज आंट जेनिफर एक्ट ऑफ क्रिएटिंग द टेपेस्ट्री सर्व एज ए फॉर्म ऑफ एम्पावरमेंट? उन्होंने जो टेपेस्ट्री क्रिएट की यानी कागज़ पर जो कपड़े पर जो वो बना रही है बाग, वह सशक्तिकरण का एक तरीका कैसे है? तो इस माध्यम से वह अपने भीतर के स्ट्रेंथ को बाहर ला रही है। What does the poet suggest about the lasting impact of Aunt Jennifer art? आंट जेनिफर के कला का क्या प्रभाव पड़ने वाला है? तो यह कला हमेशा उनकी भावनाओं को, उनकी आत्माओं को व्यक्त करता रहेगा और लोगों को संदेश देता रहेगा फ्री और निर्भय बनने का, शक्तिशाली बनने का उनकी मृत्यु के बाद भी। फिर है कि हाउ डज द पोएम एड्रेस द थीम ऑफ रिसिलियंस? रिसिलियंस का मतलब होता है दृढ़ता। दृढ़ता के विषय को यह कविता कैसे बताती है? तो ये आंट जेनिफर की एबिलिटी को बताती है कि वह आर्ट कर सकती है, वह कला में कितनी माहिर है, जो कि उनकी स्वतंत्रता की इच्छा का प्रतीक है। What does the poet imply about the importance of self expression for women? Imply का मतलब होता है संकेत करना या अर्थ निकालना। तो कवि जो है महिला के लिए खुद को व्यक्त करने का क्या महत्व बताती हैं?
तो ये बताती हैं कि यह काफ़ी ज़रूरी होता है, आप अपनी पहचान कीजिए और जो पीड़ित आपको कर रहे हैं उससे बचिए। व्हाट इज़ द ओवरऑल मैसेज ऑफ ऑन जेनिफर टैगर बाय एड्रियन रिच। एड्रियन रिच के द्वारा लिखी गई ऑन जेनिफर टैगर का आखिर ओवरऑल मैसेज क्या है, कुल मिलाकर क्या संदेश है। तो यह बता रही है कि यह कविता जो है किसी भी पितृसत्तात्मक ऑपरेशन में महिला कैसे संघर्ष करती है, और दूसरी ओर यह उनके दृढ़ता को और उनके भीतर की जो भावना है उसका भी जश्न मनाती है, तो उनके आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन से, जिससे कि वो कला करती हैं। तो दोस्तों इसका पूरा 50 का 50 ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ। आप इसकी फुल समरी, शॉर्ट समरी, क्वेश्चन आंसर इस चैनल पर देख सकते हैं। साथ ही साथ सभी आप क्लास 12 के आपने चैप्टर्स इस चैनल पर देख सकते हैं।